हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो भी आप पूरे दिन में खाना खाते हैं वह खाना आपका सड़ता है या डाइजेशन होता है। क्योंकि जब आपका खाना अच्छे से डाइजेशन होता है तो आपका शरीर हमेशा हेल्दी रहता है। लेकिन जब आपका यही खाना सड़ता है तो सड़ जाने की वजह से कई सारे सिम्टम्स और आपको तरह तरह की डिजीज़ घेर लेती हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 टॉपिक पर बात करूंगा कि आपका खाना क्यों सड़ता है, दूसरी बात आपके खाने के सड़ने के मुख्य कारण क्या होते हैं, तीसरा इसका उपचार क्या होता है। उपचार में आपको ऐसा बताऊंगा घरेलू उपाय कि आपको पहले ही दिन से इस घरेलू उपचार से राहत मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका खाना जो सड़ता है तो सड़ने के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जब भी आपका खाना सड़ता है तो सड़ने से आपके बॉडी में आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि सबसे पहला सिम्टम्स आपके बॉडी में पेश आएगा कि आपको गैस बनेगी। अगर आपका खाना सड़ रहा है तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा कि आपको गैस बन सकती है। दूसरा सिम्टम्स होता है कि आपका पेट साफ नहीं होगा, हमेशा आपको कब्ज रहेगी। यानी आप या तो आप शौच 2 बार जाओगे या 3 बार जाओगे फ्रेश होने सुबह, या खाना खाने के बाद जाओगे, तो इसका मतलब आपका खाना सड़ रहा है। तीसरा, आपके पेट में जलन हो सकती है। यानी जब भी आप खाना खाते हो आपको हमेशा आपके पूरे पेट में या आधे पेट में हमेशा आपको जलन रहती है। अगला सिम्टम्स हो सकता है कि आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि जो आपने पहले ही खाना खाया है वह खाना ही आपका रखा हुआ है और सड़ रहा है, और आपने दोबारा खाना फिर खा लिया। यानी आपको भूख तो लग नहीं रही है लेकिन आपने खाना दोबारा खा लिया। तो लेकिन जब आप निरंतर ऐसा आप करते हो तो आपको भूख नहीं लगती है, क्योंकि खाना जब सड़ता है तो आपको भूख नहीं लगती है। अगला, या तो आपका वेट बढ़ सकता है या आपका वेट घट सकता है। अगला सिम्टम्स ये हो सकता है। अगला सिम्टम्स ये हो सकता है, जब आपका खाना सड़ता है या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, या आपकी जितनी भी नसें हैं आपकी पूरी बॉडी में, जितनी भी आर्टरी हैं, जितनी भी वीन्स हैं, इनके अंदर ब्लॉकेज की समस्या आपको हो सकती है। अगला सिम्टम्स हो सकता है कि आपके जो जॉइंट पेन है, जो आपके जो जॉइंट हैं आपके, चाहे वो जोड़ों के दर्द हो गया, कंधे का आपका जॉइंट हो गया, या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर जो जॉइंट हो गए, इन सभी में दर्द हो सकता है। या आपके अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे आपका खाना सड़ता है तो सड़ जाने की वजह से एक टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर होता है यूरिक एसिड, इसकी मात्रा बढ़ जाती है आपके शरीर में जब आपका खाना सड़ता है। अगला सिम्टम्स हो सकता है कि आपको स्किन के तरह तरह के रोग आ सकते हैं जब आपका खाना सड़ेगा, क्योंकि खाना सड़ जाने की वजह से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं वो आपके शरीर में स्टोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की स्किन डिजीज आपको आ सकती हैं। अगला सिम्टम्स हो सकता है कि आपके लिए हमेशा आप ये सोचोगे कि आपको बेचैनी हो सकती है, नींद नहीं आ सकती है, बीपी बढ़ेगा आपको, या घबराहट महसूस होगी, हमेशा आप एनर्जी आपकी हमेशा डाउन रहेगी। क्योंकि जो भी आप खाना खाते हैं वह खाना सबसे पहले आपके पेट में जो स्टमक वाला भाग होता है, जिसे आप जठर कहते हैं, उस जठर में जाता है जो भी आप खाना खाते हैं। लेकिन जब जठर में जाने के बाद में उस जठर में जब खाना आपका वो पचेगा नहीं ढंग से, तो वो खाना आपका सड़ेगा, और सड़ जाने की वजह से ही आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और जब एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि एनर्जी आपके पेट से ही पूरी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनको ट्रांसफ़र होती है पेट से ही। लेकिन जब आपका खाना सड़ता है तो आपकी एनर्जी एक ही जगह स्टोर रहती है आपके पेट में, जिसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये तो हो गए तो सिम्टम्स। आपको बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, क्योंकि सारी कहते हैं ना कि सारी बीमारियों का मूल कारण है आपका पेट, क्योंकि पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। तो ये तो बात हो गई सिम्टम्स की। आपके देखो, मैं एक बार सिम्टम्स और आपको दोहरा देता हूँ। आपके आंतों में सूजन आ सकती है, या आपको गैस बन सकती है, या आपको पेप्टिक अल्सर बन सकता है, या कोलाइटिस बन सकती है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस बन सकती है,
या आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, या आपके लिए आपके जितने भी नस नाड़ियाँ हैं इनमें ब्लॉकेज की समस्या आ सकती है, या आपको एसिडिटी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, पेट में जलन हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, या आपके स्किन समस्या हो सकती है। तो यानी आपको कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इनके ऊपर साइंटिफिक बातें क्या होती हैं ये मैं आपको एक अलग वीडियो इसके लिए बताऊंगा कि आपके पेट में जब खाना सड़ता है तो ये सारी बीमारियां क्यों घेर लेती हैं, तो ये तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। तो ये तो हो गए आपके सिम्टम्स। अब दूसरा बात होती है इसके कारण क्या होती हैं खाना सड़ जाने के। तो देखिए सबसे बड़ा पहला कारण है क्योंकि आजकल की भाग दौड़ वाली जीवन में आप सबसे पहले खाना इतना फास्ट खाते हैं कि आपको यही नहीं पता है कि खाना हमें कितनी देर में खाना है, और हमें खाना है तो हमें किस तरह से खाना है। क्योंकि आपके मुंह में जो दांत दिए हैं भगवान ने, आपको जीभ दी है ऊपर वाले ने, वो आपको ऐसा ही नहीं दी है। क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं, हमारा एक निवाला कम से कम 32 बार चबाना चाहिए। जब आप खाने को 32 बार नहीं चबाते हो तो आपका खाना आपके मुंह में ही नहीं डाइजेशन हो पाता है, जिसकी वजह से आपको पेट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपके लिए पेट में गैस, एसिडिटी, आपको कब्ज, पेट फूलना या पेट का भारापन, हमेशा भूख न लगना, तो हमेशा समस्या रहती हैं। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप कितनी भी सालों से आपको समस्या है, कितनी भी सालों से, चाहे आपको पेट साफ नहीं होता है, या आपको भारीपन रहता है, या आपके लिए गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, आपको तुरंत आराम मिलेगा। आप अपने खाने को, एक निवाले को करीब 32 बार चबाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं आप कई सालों से, किसी भी नुस्खे से आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपको सुबह ही आप देख लेना आपका पेट एक बार में साफ़ होगा, पहले ही बार में साफ़ होगा। आपको गैस ख़त्म हो जाएगी, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। आप कितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं हार्ट की या कोलेस्ट्रॉल की या आप स्किन की, सारी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है आपका कि आप जो भी खाना खाते हैं, आप खाना खाने के तुरंत बाद या तो पानी पीते हैं बहुत सारा, या फ्रिज का पानी पीते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि आयुर्वेद में एक होता है जठर अग्नि, और एलोपैथिक जो मानता है, जो अंग्रेजी डॉक्टर जो होते हैं वो मानते हैं हमारे पेट में होता है आमाशय में एसिड। अब वो एसिड कह लो या आप इसे अग्नि कह लो, आग कह लो, क्योंकि बिना अग्नि के कभी रोटी पकती नहीं है। लेकिन जब आप खाना खाने के बाद आप पानी पीते हो, फ्रिज का पानी पीते हो या बहुत सारा सादा पानी पी लेते हो, तो आपकी अग्नि शांत हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है और वह खाना आपका सड़ने लगता है। तीसरी बात, आप बिना भूख के खाना खाते हैं। जब आप बिना भूख के खाना खाते हैं तो आपका खाना हमेशा वह सड़ेगा, क्योंकि आपका जो पहले ही खाना था वही नहीं, आपका पाचन नहीं हुआ है और आप दोबारा फिर ऊपर इसके खाना खा रहे हैं, तो आपका खाना वह सड़ता है। तो ये तो बात हो गई मुख्य कारण की। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आप इन तीनों पर आप विशेष ध्यान रखोगे तो आपको सारी जो जितनी भी दवाइयाँ आप दवाइयाँ खा रहे हैं और कई वर्षों से आपको ये समस्याएँ हैं, सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ इसका उपचार। तो देखिए, उपचार में सबसे पहला आपका जो नेचुरल जो साइंस कहती है, तो सबसे पहले आप खाने को चबा चबा के खाइए। एक निवाले को 32 बार चबाइए। सारी दवाइयाँ, सारे घरेलू उपाय आपके सारे छूट जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप खाना खाते हैं, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि आपके पेट में अग्नि होती है जो उस खाने को पचाती है। आप खाना खाने के आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद पानी पीते हैं तो आप देखोगे आपकी सारी बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको घरेलू उपचार में आपको कुछ बातें बता देता हूं, जिसे आप करते हो तब भी आप सारी बीमारियों से मुक्ति आप पालोगे। तो सबसे पहला इसमें घरेलू उपाय है, एक सिरप आएगा पुनर्वारिष्ट। जब आप पुनर्वारिष्ट को आप प्रयोग करते हो किसी भी आप स्टोर से, आयुर्वेदिक स्टोर जो होते हैं वहाँ ये मिल जाएगा। आपको इसको प्रयोग कैसे करना है, आपको एक चम्मच इसको लेना है और एक चम्मच ले करके उसमें एक चम्मच ही मिलाना है आपको पानी, यानी एक चम्मच आपको सिरप पुनर्वारिष्ट और एक चम्मच पानी। जब आप एक चम्मच पुनर्वारिष्ट और एक चम्मच पानी दोनों को समान मात्रा में मिलाते हो और सुबह खाना खाने के बाद पीते हो आप, ऐसे ही शाम को एक चम्मच सिरप और एक चम्मच ये पानी, जब सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ये प्रयोग करते हो तो जितनी भी सारी आपकी पेट की समस्याएं हैं, सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपका पेट साफ नहीं होता है
तो रात को आप 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद, जब रात के समय आप सोते हो ना, खाना खाने के बाद रात के समय आप सोते हो, तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको गुनगुने पानी के साथ लेना है। आपको सुबह आराम से पेट साफ़ हो जाएगा। और जो मैंने कारण बताए हैं उन कारण पर आप विशेष ध्यान देते हो तो सारी दवाइयाँ, ये सारे घरेलू उपचार, भैया देखो जो भी उपचार हैं ये एक तरीके से आपको कुछ ही दिनों तक काम करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर काम करता है वो आपका एक साइंटिफिक रूप से काम करता है, किसी दवाई से काम नहीं करता हमारा शरीर। ठीक है, तो आप एक प्राकृतिक इलाज की तरफ जाइए, अपने सबसे पहले लाइफ स्टाइल को सुधारिए और जो मैंने सारी बातें बताई हैं उन बातों पर फोकस कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारी दवाइयां, सारी बीमारियां आपकी छूमंतर हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।